तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं सीमा के बारे में नहीं बात करके सीमा के बारे में बताऊंगी। मैं शाम को 7 बजे मेरी वीडियो आएगी जो मैं सीमा के बारे में बात करूंगी। फ़िलहाल मैं डॉक्टर लेडी टैनी के बारे में कुछ बात करने वाली हूं। तो जैसे मुझे वहां पे प्यार देते हो वैसे भी प्यार देते रहना। और वीडियो में मैं बढ़ती हूँ आगे, मैं बताने वाली हूँ एक आज ये जो कहानी के बारे में, जो डॉक्टर लेडी कोलकाता में उनके साथ में जो रेप हुआ है, बल्कि रेप ही नहीं गैंग रेप हुआ है। अकेले संजय का काम नहीं है, इसमें 4 बंदे हैं और बंदे हैं 4। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि जो लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी तो कहीं से भी नहीं बच रही। बेटी जब सेफ़ ही नहीं है, बेटी अगर पढ़ेंगी तब भी सेफ़ नहीं है। तो बेटी को पढ़ाने का मतलब क्या है? पहले बेटी बचाओ, पढ़ाओ का नारा तो बात का है। हमें तो लगता ही नहीं है कि पढ़ाओ वाला सही है। बेटी बचाओ, अब तो बस यही है कि बेटी बचाओ। क्योंकि टैनी ने तो छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे। टैनी ने तो बॉयफ्रेंड के साथ मैं पिक्चर देखने नहीं गई थी। जैसे कि निर्णय केस में आया था तो बोले थे कि वो तो छोटे कपड़े पहन के गई थी, वो तो रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो इसलिए उसके साथ हो गया। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि टैनी कहाँ गई थी घूमने। टैनी की सिर्फ इतनी गलती थी कि टैनी को नींद आ गई थी, उसकी आंख लग गई थी। क्योंकि 36 घंटे टैनी डॉक्टर ने ड्यूटी की थी, इसलिए उसको नींद आ गई थी। और कुछ पल के लिए उसने सोचा मैं रेस्ट ले लेती हूँ। क्या उसका सोना ही गुनाह था? क्या वो सो गई तो ये गुनाह कर दिया कोई? तो जब पढ़ी लिखी लड़की को हम जॉब करने भेजते हैं तो क्या मुझे पता होता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा? और मैं तो यही कहूँगी सरकार से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम आवाज़ उठाते हैं तो हर जगह पे उठाते हैं। जो कोलकाता में टैनी के साथ हुआ बहुत दर्दनाक हुआ, बहुत बुरा हुआ। कैसे वो पल रहे होंगे, टैनी ने कितना दर्द सहा होगा, कितना दर्द सहा होगा, इसका हम बयान नहीं कर सकते। मेरे तो आंखों में आंसू है, मेरा दिल बैठा जा रहा ये सोच सोच के कि टैनी डॉक्टर ने पहले पढ़ाई की होगी, फिर ट्रेनिंग कर रही थी। कितनी मुश्किलों में आजकल डॉक्टर की डिग्री कोई हासिल करता है। माँ बाप के कितने सपने रहे होंगे। तो जो संजय राव ने किया है बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया है। और आप लोगों को हम बता दें कि जो सीबीआई को सौंप दिया गया था ये केस, और ये केस अब सीबीआई के पास है। सीबीआई ने संजय राव को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। और मैं तो यही कहूँगी पूछताछ की जारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब खुद वो संजय राव खुद कह रहा है कि हाँ हमने ये काम किया है। संजय राव की ब्लूटूथ की एक वो मिली है दांत की कान की, वो मैच भी हो गई, वो संजय राव के फ़ोन में कनेक्ट भी हो गई। संजय राव ने खुद माना है, जुर्म कबूल किया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चले कि कौन सी खुंदक थी, डॉक्टर टैनी को ही क्यों टारगेट किया। मैं सब कुछ बताने वाली हूँ विस्तार में। तो वीडियो को अगर मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। जो भी नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा। जो भी नई नई कहानियाँ आती, जो भी नए मुद्दे होते हैं, मैं सब पे बात रखती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो टैनी को ही क्यों टारगेट किया, मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ संजय राव के बारे में। संजय पहनता था पुलिस की वर्दी, पर संजय पुलिस में नहीं था। संजय पुलिस में नहीं था, पर वो वर्दी पहनता था। वो नीचे विभाग में था, मतलब पुलिस में कई डिपार्टमेंट था, नीचे डिपार्टमेंट में था। तो टैनी देखती थी कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं रात को और एंट्री करते हैं, वो दारू पीते हैं, दारू के नशे में आते हैं। तो टैनी डॉक्टर को बुरा लगा कि अच्छा नहीं लगता है, ये लोग दारू पी के आते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और अश्लील नज़रों से देखते हैं। तो ये जो शिकायत की थी बड़े डॉक्टर को, टैनी ने शिकायत की थी जो डॉक्टर को कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है, ये लोग आते हैं दारू पी के आते हैं, अश्लील नज़रों से देखते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, इनका आना जाना बंद किया जाए कि कोई भी दारू पी के नहीं आ सकता है। पर इस बात पे संजय राव चिढ़ा हुआ था और जो अस्पताल के अंदर प्रशासन था, जो उसके अधिकारी थे, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, कोई सुनवाई नहीं की गई थी। और अगर ये उसने सुनवाई कर ली जाती तो हो सकता आज डॉक्टर टैनी कोलकाता की, जो आज नहीं है इस दुनिया में, हमारे और आपके बीच में होती, उनके साथ इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। तो संजय राव ही नहीं बल्कि 4 बंदे और थे, जो बताया जाता है, जो निकल के आया कि 4 बंदे और थे। और क्योंकि ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है जो सीमेन पाया गया है। मैं
जो लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से सीमेन बरामद किया है वो 151 ग्राम, वो एक बंदे का नहीं हो सकता है, वो उसमें कई बंदे का हो सकता है। तो इसकी जांच चल रही है। बहुत ही निर्मम हत्या की है और कहते हैं ना बलात्कार की छोड़ो गैंग रेप किया है, रेप छोड़ो गैंग रेप किया है। ट्रेनी के साथ में बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत किया है। और हम सरकार से यही कहेंगे कि उन बंदों को फांसी दी जाए। और आप एक बात कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी ना घर में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित है, बेटी कहाँ सुरक्षित है? डॉक्टर ट्रेनी कहाँ गई थी घूमने, कहाँ पिकनिक बना रही थी, कहाँ पे छोटे कपड़े पहन के खड़ी थी? वो जो 36 घंटे की ड्यूटी की थी उसने, उसको बहुत नींद आ रही थी, उसने सोचा कि मैं चंद मिनट आराम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बस कुछ पल के लिए सो गई थी। उसका जुर्म इतना ही था, उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया। तो डॉक्टर ट्रेनी ने चश्मा लगा रखा था तो चश्मे पे मुक्का मारा गया, चश्मे का सुरसा टूटा और आँख के अंदर घुस गया। कितना तड़पी होगी डॉक्टर ट्रेनी, कितना रोई होगी, कितना चिल्लाई होगी, कितना बिलखी होगी, कितना दर्द सहा है उस बेटी ने। और उसके माँ बाप से पूछो। और अस्पताल के कर्मचारियों ने बहुत कुछ छुपाना चाहा। उनकी माँ से जब पहली कॉल जाती है तो कहती है आपकी बेटी ने अपना जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पहली बात तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई उनकी माँ को। उसके बाद में फ़ोन कट कर दिया जाता है और फिर उनकी माँ 10 बार फ़ोन लगाती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हार मान के फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। और माता पिता कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने शाम को कॉल करी थी, मेरे से बात हुई थी 11 बजे तक। डॉक्टर ट्रेनी ने बात की अपनी माँ से और बोली माँ मैं सुबह बात करती हूँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ और कुछ विजिट करके आती हूँ। और वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी महिला बेटी, और वो उसको नींद आ गई थी, बस वो सो गई थी। और जब ट्रेनी के माता पिता आते हैं अस्पताल में तो उनको 3 घंटे तक डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। और जो भी जब डेड बॉडी मिलती है ऐसी अवस्था में मिलती है, आधे निवस्त्र होता है, पूरा टांगें उनकी फैली होती हैं इस प्रकार से। तो इतनी निर्मम हत्या कौन करता है? इतनी निर्मम हत्या की गई एक लेडी डॉक्टर की, जो कहते हैं हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। और एक भगवान का अगर तुम भगवान सुरक्षित नहीं है तो मरीज कैसे सुरक्षित होंगे, हम देशवासी कैसे सुरक्षित होंगे? अगर उन्होंने वो कर रखा है डॉक्टर नहीं दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब में हम सहमत हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो भी वो कर रहे हैं हम उसमें अस्पताल में उनकी मैं सम्मिलित हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हड़ताल होनी चाहिए, हर अस्पताल में होनी चाहिए। जब तक डॉक्टर ट्रेनी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक कोई भी अस्पताल नहीं खुलना चाहिए। मैं सहमत हूँ, मैं साथ हूँ। जब डॉक्टर नहीं सुरक्षित है तो मरीज क्यों सुरक्षित? मरीज भी नहीं सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, जब डॉक्टर क्यों खोले जाएंगे अस्पताल? क्यों डॉक्टर के कर्मचारी काम करेंगे जब वो खुद बेचारे नहीं सुरक्षित हैं, जब वो खुद नहीं सुरक्षित हैं? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है डॉक्टर ट्रेनी के बाद। सोचो जरा, अगर आपकी बेटी होती, कि आपकी बहन होती, क्या संजय राव के घर में बहन बेटी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी? अगर यही सब कुछ तो उसकी माँ के पास भी होगा। जो उसने डॉक्टर ट्रेनी के साथ किया अपने घर में करता, कहीं भी करता, उसने बहुत गलत किया है। एक महिला डॉक्टर को, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसको हम पूछते हैं, जो रात रात जागती है, मरीजों को देखती है, मरीजों को ठीक करती है, उसके साथ इतना घिनौना अत्याचार। मैं यही बोलूँगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस संजय राव को, या संजय के साथ में जो दोषी हैं इसमें शामिल हैं, उनको किस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए? पर मेरे हिसाब से तो उनको सज़ा फांसी की मिलनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमारा कानून ऐसे ही चुप रहा, अगर कोई भी सज़ा नहीं मिली तो ये बंद नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। घिनौना कार्य ये कभी नहीं बंद होगा। ये ऐसे बलात्कार होते रहेंगे, ऐसे गैंगरेप होते रहेंगे, ऐसे ही हत्या होती रहेंगी जब तक हमारी सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी। और जैसे रही कि वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की है, ममता बनर्जी सबूत मिटाने में सहयोग कर रही हैं। ममता बनर्जी है जो पूरा समर्थ कर रही हैं उन दोषियों का। तो बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ना कोई बेटी पढ़ाएगा, ना कोई बेटी बचाएगा, बेटियों को घर में रखेंगे। जैसे पहले चौका बर्तन झाड़ू पोछा करती थी बेटियां, फिर वहीं रहेंगे। तो बेटियां क्यों नहीं सेफ है, क्यों नहीं सुरक्षित है? तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।